एक पैकेट लेके आना है। तो वो क्या किया, वो एक पैकेट उठाया, पैकेट उठा के वो जब आ रहे थे तो उसको लगा ना जाने। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। और मेंटल केयर इंडिया की तरफ से एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया सेंट जूस इंग्लिश डे स्कूल कोलकाता में। आपको बता दूं, इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ, मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर करवाया गया। इसके अलावा इस प्रोग्राम में मौजूद रही कुछ मेंटल केयर काउंसलर्स और स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ पूरी टीचर्स की टीम। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम में आए हेल्थ केयर काउंसलर्स ऑर्गेनाइजर्स का, आगे देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट।
मैम जैसे कि हम सब ने देखा है इतनी बेहतरीन तरीके से मेंटल हेल्थ का जो आपने कैंप करवाया है बच्चों के लिए, जो कि बेहद ज़रूरी है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेंटल हेल्थ एक बहुत सेंसिटिव मैटर है और हर एक बच्चे को इसके ऊपर थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा नहीं, बहुत एक्चुअली हम लोगों का सोसाइटी पूरा डिपेंडेंट है इसके ऊपर। तो गवर्नमेंट ने अगर मैंडेट किया तो कुछ सोच के तो किया होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मैंडेट किया और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरा इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं हर एक प्राइवेट स्कूल में मेंटल हेल्थ को बहुत सीरियसली ले। हम लोग आज जो सेशन लिए बहुत अच्छा था। हम लोग बॉडी शेमिंग के बारे में बोले, हम लोग पीरियड्स के बारे में बोले, हम लोग अभी सेम सेक्स के बारे में बोले, एफर्मेशन के बारे में बोले। बहुत सारा सेंसिटिव ऐसा कुछ है कि हम लोग बच्चे को ये इसके ऊपर नॉलेज दे सकते हैं। हम लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बोले, जिसके बारे में आधा जन को तो पता ही नहीं है और जो कोई सुना तो पूरा नॉलेज नहीं है। तो हर एक किसी को ये नॉलेज होना चाहिए और बच्चे को इसके ऊपर पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग का सोसाइटी बहुत अच्छा हो सकता है। आपको तो पता ही है, कोलकाता में कुछ दिन पहले जादवपुर में जो केस हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, रैगिंग हुआ था। तो इसमें वो बच्चे को रैगिंग करके वो बच्चा मर गया। तो ये एक मेंटल डिसबैलेंस है कि हम किसी को डिस्टर्ब करके हम लोगों को शांति मिल रहा है। तो इसके ऊपर अगर हम लोगों को नॉलेज होगा, हम लोग अगर इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट कर सके तो हम लोगों का सोसाइटी बाद में जाके ऐसे नहीं होगा और ये अर्ली स्टेज में हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसा मैम हम देख सकते हैं कुछ बच्चे या फिर कुछ पेरेंट्स भी होते हैं जब जानते हैं सब चीज़ के बारे में, पर क्या है ना, वो सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं, बच्चे को बाद में बताते हैं कि ठीक है वक्त होने दो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बच्चों को बचपन से ही, छोटे से ही उन लोगों को सभी चीज़ बतानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या सजेस्ट करना चाहिए पेरेंट्स को? यही बोलना चाहती हूँ कि बाद में नहीं, अर्ली स्टेज में ये तो स्टार्ट करना ही है और बाद में जाके बच्चा कुछ ले नहीं पाता। अर्ली स्टेज में वो लोग जो समझ के बड़ा होते हैं उसी के ऊपर, जैसे बहुत छोटे टाइम में बच्चे को स्टोरी सुनाया जाता है, तो स्टोरी सुनने के बाद बच्चे का जो एजुकेशन डेवलप होता है वो स्टोरी माँ बाप के पास से, टीचर के पास से जो स्टोरी सुनते हैं ना, उसके ऊपर बच्चे का माइंड डेवलप होता है। वो स्टोरी उसका बैक ऑफ द माइंड में काम करते हैं, उसका सबकॉन्शियस में बैठ जाता है कि इसके बाद ये करना है। तो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अर्ली स्टेज में। तो हम लोग स्टोरीज़ और बहुत सारा इंसिडेंट अब हम लोगों का पर्सनल लाइफ से ये सब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे को देंगे और बच्चे को वेल एजुकेटेड करेंगे। ये तो पेरेंट्स को बहुत अच्छे से सीरियसली लेना चाहिए। जैसे एडुकेशन मेरे क्लास में आज जो सेशन लिया एडुकेशन को लेके, बहुत सारा बच्चा मुंह भी खोला, अच्छा नहीं लगता। तो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? फिर पेरेंट्स को इसके बारे में बहुत सीरियस होना पड़ेगा कि मेंटल केयर क्यों ज़रूरत है। एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं हम लोग, माइंड को डेवलप कर सकते हैं, बाद में जाके वो जाके रैगिंग ना करे, बाद में जाके सुइसाइड अटेम्प्ट ना करे। इसके ऊपर हम लोगों को हर एक बच्चे को वेल ट्रेन करना पड़ेगा कि मेंटल केयर के ऊपर। कभी कभी बच्चे जो है अपनी परेशानियां बताते हैं, पर क्या है ना, कभी कभी पेरेंट्स समझ नहीं पाते। दे लाइक कि ये तो माइनर सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, तो वही प्रॉब्लम बाद में जाके बढ़ जाती है। तो पेरेंट्स को सुनना पड़ता है, बाद में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? पेरेंट्स को बहुत सीरियसली लेना होगा एक एक इशू को, इसके बारे में बच्चे को समझाना होगा ताकि छोटा एक प्रॉब्लम आए और वो छोटा ही ख़त्म हो जाए। बाद में बड़ा प्रॉब्लम आएगा तब वो जाके सॉल्व करेगा, ये नहीं होना चाहिए। जैसे टीज़ करता है, हाँ भाई कोई टीज़ बड़ा बात नहीं है, मगर बाद में जाके ये बड़ा भी हो सकता है, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बोल नहीं रही हूँ कि हर एक केस को लेके उन लोगों को लीगल एक्शन लेना चाहिए, मगर ये अच्छा से सुनना चाहिए बच्चा क्या प्रॉब्लम में है, और वो टीचर को बोलना चाहिए और पेरेंट्स को खुद को वो सॉल्व करना होगा। हमारे व्यूअर्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि डेली बेसिस में किस चीज़ों पर ध्यान दें और कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं और जिससे उनकी लाइफ सुरक्षित और सेफ चलती रहे? हर पेरेंट्स को मैं मैसेज देना चाहती हूँ, हर एक व्यूअर्स को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि मेंटली आप लोग आपका मेंटल को आप टैकल कर सकोगे या मेंटल केयर कर सकोगे, तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और आप लोग सब कोई मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, अपने माइंड को कंट्रोल करना कैसे सीखना है वो सीखना स्टार्ट करो, माइंड के ऊपर एजुकेटेड होना स्टार्ट करो।
तो इसके लिए आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते हो। हम लोग पर्सनली भी ट्रेन करते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आप दे दीजिए 9674224658 और नीचे में लिखा हुआ भी रहेगा, लिंक में आप लोग काइंडली दे दीजिए। और भी मेरा नंबर है जहाँ पर हम आप लोगों को सबको हेल्प करने, बहुत जन है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग उन लोगों को मेंटल केयर देते हैं। इस मेंटल केयर के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप लोग करते हैं और कितने बड़े पैमाने में? माइंड के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं, मेंटल केयर के ऊपर, और ये सब गवर्नमेंट के साथ हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसके ऊपर हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट सबमिट कर चुके, पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि ये मेंटल केयर को लेके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। अभी दूसरे गवर्नमेंट से भी हम लोगों के पास ऑफ़र आ रहा है, क्योंकि हर एक बच्चे को ना मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट के कितना केसेस होता होगा, तो वो केसेस सॉल्व करना है। हम लोगों का ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को वेल एजुकेटेड करना पड़ेगा माइंड के तरफ से। तो इसके अलावा अभी आपने कितने स्कूल्स में या कितने प्रोजेक्ट्स पर काम? बहुत सारा। टेक्नो इंडिया में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम लोग कूच बिहार में एक स्कूल में काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारा स्कूल्स में, और बोला ना गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को लेके हम लोग आगे जा रहे हैं। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सब स्कूल्स में हम लोग करेंगे। और भी कितनी पैमानों में काम करने की? बहुत जितना स्कूल से इंडिया में सब स्कूल में काम करना चाहेंगे, क्योंकि सब बच्चा हम लोगों का फ्यूचर है और फ्यूचर को हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो मेंटल केयर देना ही है सबको। थैंक यू। जैसे कि मैम हमने देखा कितने ब्यूटीफुल तरीके से मेंटल केयर की जो चेकअप की जो यहाँ पे कैंप करवाई गई थी, बच्चों ने भी बहुत ही सहयोगिता किया। तो आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरत है और कितनी बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम कराया? डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है। आजकल का ज़माने में मेंटल हेल्थ कोई इनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं इसके बारे में। जैसे हम लोग को कोई बीमार होने से हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बॉडी का कुछ भी पार्ट का कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम सब कोई सोचता है ये कोई दिमाग का बीमारी है या पागल है, इसीलिए कोई मेंटल हेल्थ के लिए कोई हेल्प लेना जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ जो इशू है ये सभी के लिए है, एंड बिकॉज इट इज़ रिलेटिंग टू हम लोग का आम जिंदगी में हम लोग बहुत कुछ फेस करते हैं विच इज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, और यही समझना बहुत ज़रूरी है हम लोग का ज़िंदगी बिताने के लिए, एवरी डे टू डे लाइफ लीड करने के लिए मेंटल हेल्थ इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। दैट इज़ व्हाट आई फील। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि ऐसे हेल्थ जो कैंप उसमें जाया करें, या फिर इम्पॉर्टेंट कितनी है कि हाँ ये ज़रूरी है ये सीखो? क्योंकि कुछ लोग हैं ना मेंटल प्रॉब्लम्स रहती है तो दे डिडंट स्पीक अबाउट दिस, कि नहीं यार वो क्या सोचेंगे, या पेरेंट्स सोचते हैं कि ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। यही बात तो हम बोल रहे हैं कि इंसान को अभी तक वो अवेयरनेस अभी तक नहीं है कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली है क्या, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। ये उन लोग का तक पब्लिक जो है उन तक पहुंचना चाहिए। तो ये बात समझने के लिए उनको तो कैंप में आना पड़ेगा, या तो कोई जहाँ पर ऐसे एमिनेंट स्पीकर्स है जहाँ पर आ सकते हैं, तो वहाँ पर जाके यू शुड अटेंड द स्टूडेंट, स्पेशली आज के बच्चे, क्योंकि पहले बहुत खेलने के लिए बहुत जगह होता था। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग भी बहुत फील्ड था, हम लोग खेल कूद करते थे, लेकिन अभी इतना बिल्डिंग हो गया। प्लीज़ 1 मिनट, प्लीज़ क्लोज। सो पहले क्या होता था, बहुत खेल कूद करने के लिए जगह होता था, जहाँ हम लोग इवनिंग में स्कूल के बाद हम लोग शाम को पढ़ाई शुरू करने से पहले हम लोग खेल कूद किया करते थे। लेकिन अभी तो वैसा नहीं, अभी इतना कंस्ट्रक्शंस हो गया तो बच्चे अभी सीमित रह गए, वो अपने घर में ही सीमित रह गए हैं और खेल कूद करने का जगह नहीं है, तो वो मोबाइल तक ही सीमित है, मोबाइल पे ही इंटरेस्ट है। तो इससे क्या होता है, मेंटल जो हम लोग का हार्मोन्स जो रिलीज़ होता है वो रिलीज़ नहीं हो पाता है। जो फिज़िकल एक्टिविटी से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाता, और ये असर पढ़ाई पे भी पड़ता है।
वो अपना बिहेवियर के ऊपर भी पड़ता है कि एक बच्चा कैसे ग्रो करेगा, उसका कैसे बिहेवियर होगा, तौर तरीका, सब कुछ के ऊपर मेंटल इश्यूज तो आता ही है इसके ऊपर। तो दैट इज़ वाई आई थिंक अवेयरनेस के लिए पीपल शुड अटेंड जहाँ भी मौका मिले, चाहे बच्चों के, क्योंकि देखिए ये ऐसा चीज़ नहीं है कि ठीक है मेंटल हेल्थ के लिए हम एक ट्यूशन टीचर जैसे हम लोग एक कर लेते हैं कि चलो ये आएंगे पढ़ा के चले जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो घर में आके मेंटल हेल्थ के बारे में आपका बच्चा को सिखा के चला जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, तो आपको ऐसा कैंप्स वगैरह ज्वाइन करना चाहिए। अगर कोई स्कूल में अगर ये फैसिलिटी दिया जाता है कि वहाँ पर मेंटल हेल्थ के लिए कोई स्पीकर्स हो या कोई जिसको ये इसके बारे में नॉलेज है, वो आके अगर बच्चों से इंटरेक्ट करे या पेरेंट्स से या टीचर से इंटरेक्ट करे तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगा। आजकल मैम क्या है ना कि स्टूडेंट्स, कंपटीशन का ज़माना है, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है कि नहीं अभी से तुम्हें ये करना है वो करना है। कहीं ना कहीं खेल कूद जो है खो सी गई है, ऊपर से फ़ोन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे उसमें प्लेग्राउंड बना रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि प्रेशराइज ज़्यादा ना करें या फिर पढ़ाई कितनी ज़रूरी? देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि फ़ोन पे ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें, लेकिन ये भी एक टेक्नोलॉजी है, इससे भी आप बहुत दुनिया से जुड़ सकते हैं और इससे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इसका टाइम लिमिटेड होना चाहिए हर एक इंसान को, ये चाहे बच्चे हो या बड़े हो, कि अभी एक मैसेज आया फट से व्हाट्सएप खोल के देख लिया, मैंने ये एडिक्शन है बार बार फ़ोन के तरफ। ये छोटे बड़े बूढ़े सब कोई इसमें एडिक्टेड हो गया। सभी को एक टाइम रखना चाहिए कि हम 1 घंटा बाद 10 मिनट के लिए देखेंगे, या बच्चे अगर पढ़ते हैं तो कुछ कार्टून वगैरह देखने के लिए, कुछ भी गेम खेलने के लिए कुछ भी हो, तो उनका टाइम रखना चाहिए कि 1 घंटा हम इसके लिए रखेंगे, तब शायद दोनों साइड बैलेंस में रहेगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैम जैसे कि हम सब जानते हैं आप लोग यहाँ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए आए हैं, तो अपनी तरफ से आप क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों को या हमारे व्यूअर्स को कि क्या करना ज़रूरी है लाइफ में? क्योंकि कोई रीज़न से क्या है ना, बच्चे या बड़े भी डिप्रेशन जैसे इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट? I would suggest only one thing. Every human, they have their own emotions, they have their own consciousness, अपना खुद का परसेप्शन होता है, देखने का नज़रिया होता है। तो मुझे लगता है कि अपने आप को शांत रख के सही से सोच के कोई भी फ़ैसला लेना सबसे बड़ी चीज़ होगी। तो आई गेस दैट वुड बी इनफ फॉर माई सजेशन। थैंक यू। मैम किस एक्टिविटीज़ को बच्चों को या बड़ों को तो क्या मतलब किन किन एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है अगर हम मेडिटेशन पर ध्यान दें, वो एक बहुत मेंटल पीस हमें देता है। अगर हम मेडिटेट करें डेली, आज हमारा जो एक्टिविटी है इसमें भी इंक्लूड है हमारा एक शी विल टीच हाउ टू मेडिटेट। सो अगर हम मेडिटेशन करें और हम अगर फ्री हो जाए, हम अगर हमारा इमोशन को छुपाना छोड़ दें और बताना अगर ज़्यादा करें, तो मुझे लगता है कि दैट द वे वी कैन फील आवर इमोशन बेटर। कोई मेडिटेशन के नाम बताइए, तो मेडिटेशन जो लोग सुन सके कि हाँ ये वाला करना। माइंडफुलनेस दैट वी कैन डू रेगुलर 5 मिनट्स से हम 20 मिनट्स को इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर ये हम करें तो बहुत अच्छा होता है। सर आज हम देखें यहाँ पर ही कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको भी मेडिटेशन और हेल्थ प्रोग्रेस के ऊपर आप लोगों की सलाह मिलने वाली है। तो उसके अलावा भी और व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? At first I want to say that everybody must be attentive in their classes. Right now the students are not that much attentive, and rather than that, after the post-COVID situation,
the things happened is that everybody is trying to go through the online classes, online everything, from the part of the students to the teachers too. So we need to come up with the classes, new classes, coming to the school, attending classes, and having that much of attention should be there. And moreover, there should be a attention in regarding the internet usage also. They should not misuse the internet, and internet should be used in a positive way so that they can learn more about the research papers, journals and everything, and that will be very helpful for them in the future. मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि कोई भी इंसान, कोई बच्चा एक वक्त के बाद सोचता है कि मुझसे और नहीं होगा, एंड देन दे विल गो इन द डिप्रेशन सम थिंग ऑफ लाइफ. तो फिर आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे लाइफ को जीनी चाहिए? The first thing I want to say that this depression and everything, anxiety, this doesn't come in just for 2 days or 3 days. It doesn't come from that part. Actually, the things are happening from the beginning only. If the child is having that much of pressure from the beginning of for his or her studies, starting from that time only, he or she will be facing many things. Okay. The things will be like pressurizing from the parents that you have to get the good marks. So I think nowadays the good marks is everybody is trying to force. Okay, and there is also a part from the teachers too, that they're only forcing somewhere, and partiality also showing over there. So it should not be there. So it should be very equal. It should be there. Discrimination should be stopped, and moreover then it should be good communication skills should be there between the student and the teachers, and the parents should play a good role in that place. Okay, so the communication makes more efficient and more fluent for the students for good health, good mental health, and good health up to two. So these things I can say. Thank you. मैम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और पीपल दे थिंक दैट कि मैं ज़्यादा बात ना करूँ, इट वाज लाइक कि मुझे किससे मिलना नहीं है. कुछ स्टूडेंट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रेंड्स ही नहीं बनाते, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहिए? आजकल जो होता है कि हम लोग बहुत ही आइसोलेटेड होते हैं, क्योंकि हम लोग अभी न्यूक्लियर फैमिली में होता है, जॉइंट फैमिली ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर फ़ोन में ही रहते हैं या फिर हम अकेले ही खेलते हैं. मम्मा पापा भी वर्किंग हैं. सो आई वुड सजेस्ट दैट वी शुड मेक फ्रेंड्स इन आवर स्कूल, एंड दे शुड गो टू प्ले, एंड there should be a time for them when they will go to the playground, and they will meet with their friends physically, not online basis. Because हम जब किसी दोस्त के साथ बात करते हैं ना, जिसके साथ हम खुलकर बात कर सकते हैं, ऐसा दोस्त होना भी बहुत ज़रूरी है. तो अगर हमारे पास ऐसा दोस्त रहे तो आई थिंक वी फील हैप्पी फ्रॉम विद इन, एंड आई थिंक हैप्पीनेस शुड बी कम फ्रॉम विद इन, नॉट कि मैं दिखा रही हूँ कि मैं बहुत हैप्पी हूँ. तो अगर मैं अकेली रहूँ तो आई कैन शेयर एवरीथिंग, राइट? सो इफ़ आई गॉट अ चांस टू शेयर एवरीथिंग विद माई फैमिली, विद माई फ्रेंड्स, विद माई टीचर एज वेल, सो आई थिंक द चाइल्ड विल फील protected and feel from within also happy. So I think there should have the opportunity to play with others, to meet with others, because after all we are social animal, right? Human being can't live without people. So I think that should be done. तो आप क्या कहना चाहेंगे मैम, इतनी बेहतरीन आज यहाँ मेंटल हेल्थ चेकअप कैंप, मतलब कैंप होने वाली है, क्या मतलब इतनी क्या ज़रूरत क्या है? तो जैसे कि सबको पता है 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है. तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे को जो लगता है कि फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में सबको पता रहता है. अगर हम लोगों को कट आ गया या फीवर आएगा, हम बाहर से देखते हैं कि हाँ उसको कुछ हुआ है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं. बट ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत कम है हम लोगों में, कि सबको लगता है कि क्या है डिप्रेशन, उसका थोड़ा मूड ऑफ ही होगा, ठीक हो जाएगा. बट ये सब चीज़ ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि बाद में ये बहुत जाके सीवियर केस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मेरे को लगता है ये जो आज का जो सेशन हो रहा है, हम लोग इधर आए हैं, हम लोगों को जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है, हम लोग ऑब्वियसली बच्चे लोगों के साथ शेयर करेंगे वो.
तो उन लोगों को अगर हम लोगों से कुछ हेल्प मिला, हम लोग उन लोग से बात कर पाएंगे, हम लोग कुछ बोल पाएंगे हम लोगों को कि उन लोगों में भी क्या इशू हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम लोगों से वो सॉल्व होता है, उसके लिए सेशन ये मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन में ये सब नहीं होता है। हम लोग आमने सामने आएंगे, बात करेंगे, तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा ही होगा आज के लिए। तो मैं बहुत भी खुश हूँ कि मैं मिलूँगी बच्चे लोगों से, उन लोगों का क्या क्या इशू है, मेरा जो टॉपिक है, क्या किसी भी बारे में जब उसको बताऊँ तो इट्स रियली हेल्पफुल। थैंक यू मैम। मैम कहीं ना कहीं बच्चे जो है ना कभी उनकी परेशानियाँ बताते भी हैं तो पेरेंट्स समझ नहीं पाते। दे वाज लाइक इट्स नॉर्मल थिंग, इट्स टाइम। तो कभी कभी क्या ये बढ़ जाती है ना, फिर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, देन अटेम्प्ट सुसाइड्स ऑल्सो। तो आप क्या ফার্স্ট অফ অল তো এখন বোথ পেরেন্টস আর ওয়ার্কিং, সো তারা সেইভাবে বাচ্চাকে সময় দিতে পারছে না বা দেখতে পাচ্ছেন না আর কি। তো আর বেশিরভাগ টাইমেই যা হয় বাড়ি ফেরার পরেও তারা ফোনেই বেশিরভাগটা ব্যস্ত থাকেন। তো সেই ক্ষেত্রে পেরেন্টসকে এটা খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে, যেইটুকু টাইম পাচ্ছে, মানে কোয়ান্টিটিতে না কোয়ালিটিতে, যেইটুকু টাইম পাচ্ছে সেইটুকু টাইমই বাচ্চার সাথে খুব ভালোভাবে ইন্টারাক্ট করতে হবে, কথা বলতে হবে, ফ্র্যাঙ্কলি মিশতে হবে, যাতে বাচ্চারা তাদের প্রবলেম সবটা শেয়ার করতে পারে। এমন নয় যে ভয়তে কিছু লুকিয়ে গেল, সবটা শেয়ার করতে পারলেই প্রবলেমের জায়গাটা অনেকটা মিটবে। তো আমার এটাই মনে হয়। দ্যাটস Thank you so much, ma'am. Nice to meet you all.